बाहर का नज़ारा। जिस टाइम आया उस टाइम पे कोई बर्फ़ नहीं थी, लेकिन अब पूरे बर्फ़ से ढके हुए हैं। और अपनी बाइक जो भी सामान रेडी, अभी अब निकलते हैं वापसी। यहाँ से निकलेंगे मोदी विलेज की तरफ। थैंक यू भैया, बहुत अच्छा लगा मिलके। और ठीक है, और ये हम अभी अभी कर रहे हैं बाय बाय चिटकुल को। सामने बदल हो रखे हैं, पूरा बारिश का मौसम है। यहाँ पे मैं परसों आया था शाम को, परसों शाम पे सामने पहाड़ पे बर्फ़ थी नहीं, जो कि अभी बाहर निकल के दिख रही थी। अभी बदल थे, दिखे नहीं अच्छे से। और आज भी मौसम तकरीबन ख़राब है। सोचा था ड्रोन के शॉट्स लेंगे 2-4, लेकिन बारिश रुकी नहीं। अभी मेरे को चले हुए तकरीबन 1.5 से 2 घंटे हो गए हैं। बिल्कुल आराम से चल रहा हूँ मैं। और सांगला यहाँ से रहता है 4 किलोमीटर। सांगला में मेरे को कैश निकलवाना है। पेट्रोल तो शायद उधर जाके डिस्टेंस चेक करेंगे कि पुआरी का है कितना। अगर हुआ 100-150 तो शायद पुआरी में जाके ही पेट्रोल डलवाऊँगा। यहाँ पे तो पेट्रोल नहीं डलवाऊँगा मैं। उसके बाद थोड़ा सा सामान लेना मेरे को, जो भी आगे मेरे को चाहिएगा। अभी सांगला 4 किलोमीटर बचा है, तो पहले 4 किलोमीटर कवर करते हैं। और जो चिटकुल का रास्ता है, कड़छम से लेके चिटकुल तक, कहीं कहीं रास्ता टूटा हुआ है, कहीं कहीं बड़ा अच्छा बना हुआ है। मतलब कुल मिला के एवरेज रास्ता है, ना तो बिल्कुल साफ है, ना ही बिल्कुल ख़राब है। ये आ गए यहाँ पे ब्रिज से लेफ़्ट साइड जाएंगे तो हम चले जाएंगे रामपुर, शिमला, चंडीगढ़, दिल्ली साइड। और यहाँ से राइट जाएंगे तो जाएंगे काजा, नाको, सुमडो, अपना उस साइड। तो मेरे को जाना काजा साइड। अभी यहाँ से हम लेते हैं राइट। अभी पुआरी पेट्रोल पंप से पेट्रोल डलवा लिया है, टैंकी हो गई अपनी फुल। क्योंकि पुआरी के बाद अब डायरेक्ट मेरे को काजा में मिलेगा पेट्रोल पंप, उससे पहले पेट्रोल पंप है नहीं। और कड़छम से लेके पुआरी तक अब तक ऐसा रोड मिला है मेरे को, एक बार भी ब्रेक दबाने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे आ सकते हो। बस एक हल्का सा पैच आया था जहाँ पे मेरे को ब्रेक दबा लेने की थोड़ी ज़रूरत पड़ी। ये गाँव रिब्बा था, रिब्बा से आगे एक ब्रिज है। ब्रिज को जैसे ही क्रॉस करेंगे वहाँ पे होगी एंट्री। वहाँ पे मेरे को निकालना पड़ेगा ये अपना कैमरा, उसके बाद एंट्री करा के निकलेंगे आगे। इस ब्रिज के बाद होगी मेरी एंट्री।
देखते हैं वहाँ पे कोई परमिशन मांगते हैं क्या सीन है, या नॉर्मल एंट्री होगी। अभी तक तो पीछे जहाँ से भी आया हूँ मैं, अभी तक तो किसी ने कुछ मांगा नहीं मेरे से। एक जगह हुआ था यमुनोत्री जाते टाइम, तो प्लान कैंसिल करना पड़ा मेरे को। अभी देखते हैं आगे क्या सीन है क्या नहीं है। टाइम 2 बज गए हैं और मैं पहुंच गया हूँ खाब संगम पे। ये जो है ये सतलुज रिवर है, और ये आ रही है राइट साइड से, और जो इस साइड से आ रही है ये है स्पीति रिवर। ये यहाँ पे है खाब संगम। ये देख सकते हो ये खाब संगम है। सामने विलेज आ गया नाको, और हमें जाना है लेफ्ट साइड ऊपर की तरफ। नाको से तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर पीछे तक रोड बनना स्टार्ट हो रखा है, मतलब कि ऐसे टूटा टूटा सा रोड है, वो भी जल्दी कंप्लीट कर देंगे, ये बना देंगे। अभी शायद मलिंग नाले तक तो है ही ऐसा, और आगे देखते हैं आगे कहाँ तक मिलता है ये ऐसे। ये आ गया ग्राम पंचायत नाको। मौसम कुछ ज़्यादा ही ख़राब दिख रहा है आज मेरे को। रात को बारिश होगी और ऊपर पहाड़ों पे स्नो गिरेगी कन्फर्म है। अभी मेन टारगेट अपना है मलिंग नाला। मलिंग नाले से आगे देखते हैं रोड बन रहा है या नहीं बन रहा, नहीं तो वहाँ तक तो ख़राब है ही है। ये आ गया सामने मलिंग नाला। अभी ये रोड दोबारा बन रहा है डबल लाइन, नहीं तो यहाँ से एकदम से खड़ी चढ़ाई होती थी, बड़ी मुश्किल से बाइक चढ़ती थी यहाँ पे। अभी तो तकरीबन चढ़ाई ख़त्म ही कर दी है। और जो ये नाला है, विंटर के टाइम पे ये नाला पूरा जम जाता है। जो ये पत्थर दिख रहा है यहाँ पे पूरी बर्फ़ ही बर्फ़ होती है। ये आ गया मलिंग नाला। अभी यहाँ पे काम चल रहा है। डबल लाइन बनाएंगे इसको। जो यहाँ से होगा डबल लाइन बनाने का काम, वो बड़ा ख़तरनाक होगा, क्योंकि नीचे पूरी गहराई है, इतना ऊपर उठा भी नहीं सकते कि नीचे से मिट्टी डाल डाल के इतना ऊपर उठा देंगे। अब पहाड़ काटना भी यहाँ पे एक महाभारत है, क्योंकि थोड़ा सा पहाड़ भी नहीं कटेगा, एक बार अगर कट गया तो वो सीधा नीचे आएगा। देखो क्या करेंगे, ये तो BRO वाले ही जानते होंगे क्या करना उन्होंने, लेकिन फिर भी है बहुत मुश्किल काम। कर तो लेंगे लेकिन मुश्किल है थोड़ा सा। अभी बाइक बंद हो जाएगी। ओ वहाँ पे बदल है, नहीं तो पहाड़ बर्फ़ से ढका हुआ है।
यहाँ पे रोड का काम चल रहा था, इसलिए रास्ता ब्लॉक था। किस्मत बड़ी अच्छी है कि रास्ता भी अभी खुला है और मैं भी अभी अभी पहुँच गया। बड़ी अच्छी किस्मत रही, नहीं तो अभी यहाँ पे रुकना पड़ता मेरे को, टाइम लगता ज़्यादा। ये ऊपर से रोड आ रहा है मलिंग नाले से होते हुए। मैं रोड से थोड़ा साइड में आ गई, बाइक मैंने यहाँ लगाई थी। हवा इतनी तेज़ चल रही है, कई बार तो बाइक भी ऐसे हिल रही है। कुछ ड्रोन शॉट लिए आपको अच्छे लगेंगे। और अभी हम निकलते हैं वापस। ठंड हो रखी है यहाँ पे, ठंड महसूस हो रही है। जैसे ही पार्ट टर्न किया मलिंग नाला क्रॉस करके, उसी टाइम से बड़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। लग रहा है मेरे को और कपड़े निकालने पड़ेंगे। एक बार नीचे जाके देख ले, क्योंकि हाइट पे फिर भी थोड़ी ठंड रहती है। नीचे एक बार समुद्रों के आसपास जाके देख ले, अगर समुद्रों के आसपास भी ठंड हुई तो फिर मेरे को कपड़े निकालने पड़ेंगे। अभी हम निकलते हैं समुद्रों की तरफ। मेरी चाबी गिर गई, अभी मेरे को उठानी तो मत भाग दी, चाबी गिर गई। आगे जाके सेट करेंगे इसको। काफ़ी तेज़ हवा चल रही है। ये सामने का पहाड़ देखो कैसा कलर हो रखा है। आगे दो ग्रुप गए हैं, शायद एक ग्रुप है या पता नहीं दो ग्रुप है। मेरे को लगा है दो ग्रुप है, हो सकता है एक भी हो सकता है दो भी हो। कहाँ तक जाएंगे पता नहीं, लेकिन जा रहे थे रुके नहीं, नहीं तो बातचीत जरूर करते उनसे। चल जा चल जा चल जा चल जा चल जा चल जा चल जा, चढ़ भी।